अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे इमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शफा हुरमते रूहे पैम्बर यक नज़र कुन सोयमा बादे तौहीद के मतवालो शमे रिसालत के परवानों गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों आला हज़रत के मानने वालों मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों हुजूर ताजुश शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार सैयद अबरार वाखियार गिरतों को उठाने वाले नबी रोतों को हंसाने वाले नबी मैदान महशर में काम आने वाले नबी हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की ज़ियारत कराने वाले नबी गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल अल्लाह के प्यारे रसूल जिनकी नज़र चाँद पर पड़ी तो चाँद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निगार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमानों पर हुई उन्हें इमाम अहमद रज़ा व ताजुश शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर और एक बार जी लगाकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैं आपका मेहमान हूँ और मेहमान की बात मेज़बान बहुत अच्छी तरीके से मानता है। जितने बच्चों के पैरों में जूते हैं, जवानों के पैरों में जूते हैं, वो उतार दें। और चचा मेरे भाई, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ज़रा करीब आ जाएं। जो पीछे जा रहे हैं उन्हें देखना नहीं है। और चचा, अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे नबी की मोहब्बत में आप थोड़ी देर के लिए कुर्सी से नीचे उतर आए। मैं आज देखना चाहता हूँ, फिर 20 मिनट की तकरीर सुनिए, आप चले जाइए, मैं भी चला जाऊंगा। आप बाउंड्री पार करके चचा इधर आ जाइए। भाई मेरे, जरा आप भी आ जाइए। मेरे दोस्त, जरा इधर आ जाइए। चंद मिनट की गुफ्तगू आप सुन लें, उसके बाद आप चले जाएं। भाई मेरे कुर्सी वाले, अब किसी से ना तुम गिला करना, प्यार दुश्मन से भी किया करना। घेर ले जब कोई परेशानी, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करना। घेर ले जब कोई परेशानी, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करना। अगर तकलीफ है तो कुर्सी लेके मेरे करीब आ जाएं, आप मेरे दिल के करीब बैठ जाएं। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मुझे दे दें, थोड़ी देर के लिए अपना कान मुझे दे दें, थोड़ी देर के लिए अपना दिल इधर हाजिर कर दें। मेरी माँ और बहनें जितनी बैठी हैं, अगर मैं उन पे तकरीर कर दूं तो यकीन जानता हूं, जिस घर की माँ सुधरती है उस घर का बेटा सुधर जाता है, जिस घर की बीवी सुधरती है उस घर का शोहर सुधर जाता है, जिस घर की बेटी सुधरती है उस घर का बाप सुधर जाता है, जिस घर की माएँ सुधरती है उसका पूरा मुआशरा सुधर जाया करता है। अगर गौसे आज़म का रुतबा मिला है तो माँ की भी वहां पर फजीलत है, माँ की भी मोहब्बत है, माँ की भी अजमत है कि माँ अगर गौसे आज़म की माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा गौसे आज़म बनकर चमकता है। जब माँ बेहतर होती है तो बेटा आला हजरत बनकर चमकता है। जब माँ नेक दामन होती है तो बेटा ताजुश शरिया बनकर चमकता है। उलमाए किराम बैठे हैं, भाई जरा आप करीब आइए ना, मेरे भाई उधर बैठे मत रहो, इधर करीब आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान का वज़ीम नकीब सदाबहार, नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कौनैन रज़ा कशिश, मैंने आज तक कोई जलसा ऐसा नहीं देखा है जिस जलसे में हजरत की निजामत हो और वो जलसा नाकाम हो गया हो। क्योंकि ये जबान से कम बोलते हैं
दिल से ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं। इस जलसे में हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना शमीमुल कादरी साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी की आमद है। मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम आले रसूल साहब की बड़ी अच्छी तकरीर आपने समाअत की है। अजमत रजा भागलपुरी को आपने सुना, शमशाद जमाली साहब को आपने सुना, नाहिद रजा दिनाजपुरी को भी सुनना है। लेकिन मंजर नवाज जो आया है, बहुत दूर से इन्होंने बुलाया है। जलसे में आप आए तो दिल की अता गहराइयों से आने की कोशिश करें। शायर को आप सुनकर ना जाएं, शायर को भी सुनिए, खतीब को भी सुनिए, नकीब को भी सुनिए। आने वाला कहीं का भी हो, मुंह देखकर मत सुनिएगा, बल्कि अल्लाह रसूल की बात करते हैं, हमें उनको सुनना है, अमल करके जिंदगी सवार लेना है। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैंने खुतबे के बाद कुरान करीम की एक मशहूर और मारूफ आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। हजरत जरा इधर देखिए, आपने खाना भी खाना छोड़ दिया है। चचा थोड़ी देर हजरत जरा आगे आ जाएं। मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब हैं, शारिक निजामी भाई ने बड़ी मेहनत की है। चंद बातें मैं रखने की कोशिश करूंगा। जरा देखें, कुरान में रब फरमाता है, उलमा बयान करते हैं, यह कुरान में रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, बेईमानों से नहीं कहा, ईमान वालों से रब ने कहा, ऐ ईमान वालो अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, अपनी बीवी को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ, अपने रिश्तेदार को बचाओ, अपने माशरे के लोगों को बचाओ। मौला किससे बचाएं? रब फरमाता है, उस जहन्नम की आग से बचाओ। अब जरा आपसे मेरा सवाल है, आप अपने आप को जहन्नम से बचा रहे हैं, आप अपनी बेटी को जहन्नम से बचाते हैं, आप अपनी औलाद को जहन्नम से बचाते हैं, आप अपने माशरे के लोगों को जहन्नम की आग से बचाते हैं। आप कहोगे मंजर नवाज, आज तक मैं अपने आप को न बचा सका तो मेरी बीवी को कौन बचाएगा? आज मैं पूछ लेता हूँ, भाई आपने जोहर की नमाज क्यों छोड़ी? कहा बच्चों की मोहब्बत में। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, दुनिया के कोई भी शख्स तुमसे प्यार नहीं करता है। अगर प्यार करता है तो साबित कर दे। तुम कहोगे मेरा बाप मुझसे प्यार करता है, तब तक प्यार करता है जब तक तुम 10 रुपए ला कर देते हो। तुम्हारा बाप तुमसे प्यार कर रहा है, तुम्हारे बदन में ताकत है, तुम्हारा बाप तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे जिस्म में रूह है, तुम्हारा बेटा प्यार कर रहा है। आप कहोगे मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, मैं कहता हूँ धोखा है। तुम कहोगे मेरा बाप प्यार करता है, मैं कहूंगा धोखा है। तुम कहोगे मेरा उस्ताद प्यार करता है, मैं कहूंगा धोखा है। तुम कहोगे मेरा पीर प्यार करता है, मैं कहूंगा धोखा है। अरे मोहब्बत चाहे कोई कितनी भी करे, तुम्हारी रूह निकल जाती है, उसकी मोहब्बत तोड़ देती है। अल्लामा मौलाना शादाब साहब भी हैं। हजरत मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, नकीब सदा बहार से भाईजान कभी कभी सुभान अल्लाह कह दीजिए, नारा मत लगाइएगा। 20 मिनट मैंने लोगों से लिया है, 20 मिनट हो जाए तो आप भी चले जाइएगा, मैं भी चला जाऊंगा। आप कहोगे प्यार करता है, मैं दिखाता हूँ कैसे प्यार करता है। आप कहोगे बेटा हजरत जो है मौलाना साहब बाप से बेटा बहुत प्यार करता है। मैं कहा कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है? कहा कि वो बेटा कहता है बाबा कोई उंगली उठाए तो उसका मुंह जो है भुक्का मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दूंगा। बाबा अगर कोई डंडा उठाए मैं तलवार निकाल लूंगा। मैंने कहा मोहब्बत करता है? हाँ हाँ। मैंने कहा प्यार करता है? हाँ हाँ। लेकिन उसी बाप की रूह निकल गई है। हजरत अल्लामा मौलाना शमीम अख्तर साहब ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई है, पढ़ा के लौटे हैं। उनके बेटे से कहा तुमने तुम्हारे बाप से कहा था बाप आपसे मुझे बहुत प्यार है, आ जाना 40 दिन बाप की कब्र में सो जा। तो बेटा कहता है हजरत जब तक बाप की आंखें खुली थी बेटा बाप से प्यार करता था, पता चल गया बाप से बेटे की मोहब्बत धोखा है, धोखा। बाप से बेटे की मोहब्बत धोखा है। तो बाप बेटे से मोहब्बत करके जोहर छोड़ दिया, असर छोड़ दिया, मगरिब छोड़ दिया, ईशा छोड़ दिया, फजर छोड़ दिया, जुम्मा छोड़ दिया, ईद की नमाज़ें छोड़ दिया। अरे धोखा क्यों खाते हो? किसी के लिए बनो ना बनो, एक माँ से बेटी प्यार करती है, माँ कब्र के अंदर जाती है। आज तक तुमने देखा है कि माँ की कब्र में बेटी सो गई हो? हर कोई कहेगा मंजर नवाज, आज तक हमने सुना तक नहीं है। देखने की बात तो बहुत दूर की है कि माँ की
कब्र में बेटी सो जाए तो माँ से बेटी भी मोहब्बत करती है, ये भी दिखाने की मोहब्बत है, जमीन के ऊपर की मोहब्बत है। भाई भाई से मोहब्बत करता है, रूह निकल गई, भाई की मोहब्बत दम तोड़ देती है, दोस्त की मोहब्बत दम तोड़ देती है, बाप की मोहब्बत दम तोड़ देती है, रिश्तेदार की मोहब्बत दम तोड़ देती है, उस्ताद की मोहब्बत दम तोड़ देती है, जाने वालों की मोहब्बत दम तोड़ देती है। अरे जिससे तुम प्यार नहीं करते वो मुस्तफा जमीन के ऊपर भी प्यार करता है, तुम्हारी कब्र में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन के ऊपर में जो है वो नबी तुमसे प्यार करता है, जमीन के अंदर तुम्हारी कब्र में भी आका प्यार करते हैं। तुम्हारा बाप तो कब्र में नहीं आया, बेटा तो कब्र में नहीं आया, दोस्त तो कब्र में नहीं आया, चाहने वाला तो कब्र में नहीं आया, लेकिन जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है वो मुस्तफा तुम्हारी कब्र में है। और जब उस नबी की महफिल सजती है तो ये लोग, कोई भागता है, कोई जो है पान की दुकान में, कोई चाय की दुकान में, कोई जो है बाजार में। ऐ मुसलमान, जिस नबी तुम्हारे कब्र में काम आए उस मुस्तफा की मोहब्बत में रात को जागो और उस नबी का इश्क सीने में बसा दो। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जगने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क मुस्तफा का चिराग सीने में सजा के तो देखो। आज देखा जा रहा है, माशरा कहा जा रहा है, सोसाइटी कहा जा रही है, हमारा कल्चर बिगड़ा हुआ है। मेरा बेटा न खुद बच रहा है न वो अपने बाप को बचा रहा है। आज लोग आकर कहते हैं, मंजर नवाज मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। चचा गौर से सुनिएगा, अगर 4 चीजें आज मैं रखने की कोशिश करूंगा, ये 4 चीजें सुन के आप अपने घर में चले जाइएगा। पहली चीज है, हर इंसान को ये 4 चीजें याद रखनी चाहिए। जो 4 चीजों को याद रखेगा वो इंसान नमाजी हो जाएगा। ये 4 चीजों को याद रखेगा, माँ बाप का वफादार हो जाएगा। ये 4 चीजों को याद रखेगा, वो खुदा से डरने लगेगा। ये 4 चीजों को याद रखेगा, हर वक्त उसे मौत की याद दिलाती हुई याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 चीजें, माइक बहुत अच्छा है, आवाज सिर्फ यहाँ दे दें। सुभान अल्लाह। 4 चीजें हैं मेरे भाई। कितनी चीजें जल्दी बोल के, कितनी चचा बोल के? 4 चीजें। हजरत आप खाना खा के आ गया? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं, मुझे यकीन है मैं इनको लेके रहूंगा। भूखे हैं आप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अल्लाह अकबर। एक नकीब को लोग कहते हैं मौलाना लोगों का काम क्या है? स्टेज में आए, कुर्सी में बैठे तकरीर करते चले जा रहे हैं। मेरे भाई, जो नश्तर लगाता है वो दुश्मन है क्या? अच्छा, एक छुरी ले और मौलाना शादाब साहब के हाथ काट दे, सच बताइए इनके वालिद साहब छोड़ेंगे? इनके भाई छोड़ेंगे? इनके चचा छोड़ेंगे? आप कहोगे मंजर नवाज कैसे छोड़ेंगे? वो छुरी हाथ में लगा दिया है, डंडा निकालोगे मारोगे, लेकिन पेट में पथरी हो जाए, पेट में पथरी हो जाए। अजमत भाई आ गया? नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। हिंदुस्तान का बहुत खूबसूरत शायर, खुदा की कसम कोई नखरा नहीं करता। सबसे पहली बात, ये अजमत रजा को मैं दिल से चाहता हूं क्योंकि नखरा नहीं करता। जो शायर नखरा ना करे, वो चाहे मेरे नबी मुझसे राजी हो, ऐसे शायरों की नात भी सुनो, सीने से लगा के उसको खुशियों की मुबारक। चाहे वो कहीं का हो, तुम्हारे घर का हो। अच्छा, हाथ अगर थोड़ी सी छुरी लगा के, चाकू लगा के काटे नहीं, नहीं, लेकिन उसकी आदमी के पेट में पथरी हो जाए, शादाब भाई की, डॉक्टर के पास ले गए सिल्लीगुड़ी, डॉक्टर चैन साहब ने कहा सुनो इसके पेट में पथरी है, क्या करना होगा? का ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, ऑपरेशन करने के लिए ले जाने से क्या करता है? पेट को चेक किया जाता है। यहाँ हाथ काटा तो तुम डंडा निकाल लिए, अब तो मौलाना शादाब के पेट भी काट दिया गया, चीर दिया गया, उसके बाद उसमें दवा लगा दी गई, सील दिया गया। 1 हफ्ते के बाद उनके वालिद साहब कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी बहुत मेहरबानी है, आपका फीस कितना है? 25,000 रुपए उनको देता है और कहता है डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। मैंने कहा मौलाना शादाब साहब के वालिद साहब, अभी तो आपके बेटे में किसी ने छुरी लगा दी है, तो डंडा निकाला था, तलवार निकाली थी, लेकिन आपके बेटे के पेट को चाक भी किया जा रहा है, पेट को चीरा भी जा
रहा है, उसको सिया भी जा रहा है, 25,000 रुपए भी देते हो, शुक्रिया अदा भी करते हो, क्या मतलब है? तो कहा मंजर नवाज उसने हाथ काटा था, बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मेरे बेटे के पेट में पथरी थी, उनको तकलीफ होती थी, उनको दर्द महसूस होता था, डॉक्टर ने पेट चीरा है, एक दिन तकलीफ हुई है लेकिन हमेशा की तकलीफ दूर कर दिया है, इसलिए डॉक्टर को इनाम दिया जाता है। ये उलमा जो तुम्हें बयान करते हैं, मेरे भाई शराब मत पीना, ज़िना मत करना, बेहयाई मत करना, सूद मत खाना, ये नश्तर लगाते हैं, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा वफादार दोस्त है, ये तुम्हारे मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जो दश्तर लगाता है वो कभी दुश्मन नहीं होता। ये उलमा तुम्हें बेहयाई से बचाते हैं। अब जरा सुनिएगा, 4 बातों को याद रखना मेरे बेटे। पहली बात क्या है? अल्लाहु अकबर। पहली बात यह है कि हर इंसान पर, हर खुदा के बंदे पर अल्लाह का हक है। अल्लाह का हक है, माँ का हक है। माँ अगर कहती है बेटा इधर आजा, बेटा दौड़ कर आता है। बेटे को कहती है माँ बेटा सामान लेके आ जा, बेटा दौड़ के जाता है, सामान लेके आता है। बाप कहता है बेटा जमीन में हल जोत दे, बेटा ट्रैक्टर लेके जाता है, हल जोत देता है। अरे तेरे माँ बाप का हक है, उससे पहले तुझ पर तेरे रब का हक है। सिर्फ टोपी सजा लेने से